पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर 40 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। 129 एक्टिव केस हैं, जबकि कल पिछले 24 घंटे में 21,981 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.12 अब बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 7,401 लोगों का हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,45,08,468 का हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस वाला संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस अब बचा है। जल्दी ही जैसे पुलिस का 0 हो गया, ऐसे कोरोना से मुक्ति इस प्रदेश को मिलेगी। मेरा आग्रह है कि आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है और मेरी सभी पालकों से, गार्जियन से प्रार्थना है करबद्ध कि अपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। कश्मीर गए थे आप फिल्म देखने के लिए, क्या अनुभव वहाँ पर रहा? ये अनुभव तो आपके सवाल के साथ ही उसका जवाब छुपा हुआ है। मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति ऐलान करके जाए और कश्मीर में 3 घंटे तक आराम से बैठ के फिल्म देखे, इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। घोषणा करके गए, द कश्मीर फाइल फिल्म को देखा और निकल के आए। शांति है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की सरकार ने शांति का राज कश्मीर में स्थापित किया। यही अच्छे दिन का एक प्रमाण है। आईएएस अफसर, उन्होंने तमाम टिप्पणियां की है, ट्वीट किए हैं और इस पर निश्चित मैंने तो मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये, और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं शिवराज सरकार के, तमाम आरोप भी लगा रहा है। दिग्विजय सिंह कर्ज का आरोप लगा रहे हैं, कर्ज का भी पहले 27,000 करोड़ था, 3.5 लाख करोड़। दिग्विजय सिंह से पूछो कि उस समय, उनके समय में शिक्षकों को 500 रुपये मिलते थे, आज 50,000 मिल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह को समझ में नहीं आया होगा। हमने सिर्फ इसी 2 साल में जितना उनका कुल बजट था ना, पूरे कार्यकाल का, अकेला किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में 2 साल में ट्रांसफर कर दिया। ये पूर्वाग्रह से पीड़ित व्यक्तियों की तरह बात करते हैं, सच्चाई को झुठलाने की कोशिश है। 10 लाख से ज्यादा लोगों के आवास बन गए और इस लाख फिर 10,000 करोड़ का बजट रख दिया आवासों के लिए। उनके समय में तो आपने देखा होगा कैसे मिलती थी झुग्गी और झोंपड़ी, और कैसी बंदर बांट होती थी नियुक्तियों में और झुग्गियों में। नल जल योजना 47 लाख परिवारों को मिल गई। ये नहीं समझ आया होगा दिग्विजय सिंह जी को। स्वरोजगार के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को 5,430 करोड़ रुपए अभी दे दिए इन 2 वर्षों के अंदर। उनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। ये नहीं दिखा होगा उनको ना। उनके समय में जेलों में से डाकू भग जाते थे। उनके समय में नक्सलाइट उनके मंत्री की घर में घुस के हत्या कर देते थे। उनके अंदर झरनिया के जंगल में कुओं से भरे हथियार मिलते थे। आज शांति का राज मध्य प्रदेश में स्थापित है। न कोई चिन्हित डाकू गैंग है, न नक्सली है, न सिमी है। ये सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कटिबद्ध हैं और हम सुशासन के लिए कटिबद्ध हैं। 25 तारीख को कैबिनेट पचमढ़ी में उस पर लेकर के कांग्रेस सवाल करेगी। देखिए, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए
चिंतन होता रहना चाहिए। चिंतन और मंथन जब होता है तभी अमृत निकलता है। और हम लगातार गरीब के कल्याण के लिए, कमजोर के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए ये सरकार काम करती है। ये किसान के बेटे की सरकार है और मैं मानता हूं कि हमारा चिंतन शिविर में निश्चित रूप से आम जन के हित में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मार्ग मिलेंगे। बुलडोजर से भयभीत अगर कोई अतिक्रमणकारी है या गुंडा है, अपराधी है, वो भयभीत होता है तो समझ में आती है। कांग्रेस क्यों भयभीत है ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार अपराधियों पर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम किसी किस्म के अपराध को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश को हम शांति का टापू ही रखेंगे और इसलिए जब भी कोई सर उठाने की कोशिश करता है, कोई फन उठाने की कोशिश करता है, हम उसे कुचलते हैं और उस कुचलने में हमें बुलडोजर से लेके अन्य जो भी प्रयोग करना होंगे हम सब करेंगे।